तो शुरुआत होती है दो मास्टर्स से, गोकू और वेजिटा, जिनकी फाइट हो चुकी थी टाई वो इतनी बारिश में। लेकिन तभी वेजिटा अपने पॉकेट से निकालता है 7 के 7 ड्रैगन बॉल जी और प्रकट और 2 मिनट के अंदर ही प्रकट हो जाते हैं शेनरॉन और वो बोलते हैं वेजिटा तुम ड्रैगन बॉल्स को पास लाए और मुझे प्रकट किए, तो बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए जल्दी, क्योंकि मैं थोड़ी देर में गायब हो जाऊँ। मैं कैकरॉट को हराना चाहता हूँ और बनना चाहता हूँ द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं। ये सब गोकू देख के स्माइल कर रहा होता है और शांति से देख रहा होता है। वो मुझे सरपास करेगा? बिल्कुल नहीं, ये गोकू सोचता है। सुपर सेन इन्फिनिटी गोकू वर्सेस सुपर सेन वेजिटा की फाइट में एक बात बोलता है गोकू, सुपर सेन वेजिटा, शायद तुमने सुपर सेन इन्फिनिटी गोकू से बैटल करने में थोड़ी जल्दी कर दी, और वैसे भी मुझे हराना नामुमकिन है। तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं भी रात दिन ट्रेनिंग करता हूँ और मुझे भी पता है मैं तुम्हें बीट कर सकता। अच्छा, तो तुम मुझ जैसे महान सुपर सेन इन्फिनिटी गोकू को बीट करोगे? कभी नहीं, मतलब कभी। और वैसे भी कभी भी कहानी पलट सकती है, तो मेरा कुछ नहीं होगा। पलटने दो ना, कहानी पलटने दो, चाहे मैं हारूं चाहे जीतूं, चाहे कहानी पलटे, चाहे तुम मुझे मार ही डालो, मुझे इन सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। समझ में आई? और बहुत देर तक 4 घंटे तक फाइट चलती है और जब एंड आता है तो एक्सप्लोजन होता है और उसमें सुपर सेन इन्फिनिटी गोकू गिर के अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं, पर वेजिटा अभी भी बहुत वीक था, फिर भी वो खड़ा हुआ था अपने सुपर सेन वेजिटा के फॉर्म में। तभी बीरस आके बोले, वेजिटा, मैंने तुम्हें पहली बार गोकू को बीट करते हुए देखा, तो तुम अब से हो द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, वेजिटा द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद काफ़ी खुश होता है। और पर गोकू सोचता है वो कितना आगे बढ़ गया और अभी भी मैं पीछे ही चल। और बहुत दिनों बाद गोकू अपनी एक ही जगह पे बहुत दिनों से था, वो उधर ट्रेनिंग ही कर रहा। लेकिन तभी आया गोहान और बोला, पापा मुझे पता है कि आपकी और वेजिटा की दोस्ती कितनी अच्छी थी, लेकिन जब से वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन के गया है आपको बुरा लगा। वो एक ना एक दिन ज़रूर आएगा, देखना। लेकिन तभी उछल के आता है वेजिटा द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और बोलता है, कैसे हो गोकू? तभी वो बहुत बार बोलता है, कैसे हो गोकू, कैसे हो गोकू? लेकिन गोकू कुछ सुनता नहीं। लेकिन तभी वेजिटा जोर से बोलता है, कैसे हो गोकू? लेकिन तभी जब गोकू देखता तो उसके ऊपर पागलपन सवार हो गया। वो उसे अपने बेकार से ऐसे जो लोग पागल हो जाते हैं वैसे और जल्दी से उसके पास आए और उसे हग कर लिया वेजिटा को। लेकिन उस टाइम वेजिटा को चिपकना या कुछ भी करना बिल्कुल नहीं पसंद था, तो उसने गोकू को एक सीधा पंच दिया और बोला, मुझे चिपकना विपकना बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ में आई? तुम बहुत आजकल चिपकने लगे हो। जब से मैं पहली बार द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन के आए हो, तुमने तो मेरी हालत ही ख़राब कर दी है। और फिर वेजिटा कहता है, वैसे भी मुझे तुम्हारी सारी चीज़ों का तो पता ही है, और बीरस ने मुझे तुमसे भी अच्छी चीज़ों का तो पता बता ही दिया है। तुम कैकरॉट, प्लीज़
don't underestimate me because I am the god of destruction. ओके? तभी गोकू हैरान हो जाता है कि इसे मेरी चीज़ों का कैसे पता, और तभी वेजिटा चला जाता है और ब्लैक फ्रीज़ एंटर करता है टेलीपोर्टेशन, और वो गोकू पे अटैक्स मार रहा होता है, फिर गोकू को पटक भी देता है और फिर टेलीपोर्टेशन के कारण भाग भी जाता है। तब वो मरने की हालत में कहता है गोकू, वेजिटा अगर तुम ये बात सुन रहे हो तो आ जाओ कि अब मैं नहीं रहा। और इसी के साथ गोकू मर जाता है। और जब ये गोहान ने देखा तो वो बहुत रोने लगा था कि मेरे पापा कैसे चल बसे। और वेजिटा को भी आवाज़ सुनाई दी। तब वो भागते इतनी स्पीड में भाग के आए, कुछ पूछो नहीं। और वो चिल्लाता है, क्या कराट, लेकिन उसके पीछे कोई था। और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तब तक गोकू ख़त्म हो चुका था। और वेजिटा बोलता है, क्या कराट, और वो देखकर रोने लगता। और फिर एक दिन 15 दिन बाद वो उसकी कब्र पे आ चुके। वेजिटा, माफ़ करना मुझे कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, हमेशा। Maximum.